तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज हम बात करेंगे भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के महायुद्ध के बारे में। आप सभी ने कई बार सुना होगा कि भीष्म पितामह और परशुराम जी के मध्य बड़ा ही विनाशकारक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भीष्म पितामह विजयी रहे थे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस बात की जानकारी हमें महाभारत बुक के उद्योग पर्व अध्याय 677, 678 और 679 में मिलती है। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युद्ध के प्रथम दिन ही भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह को उनके रथ पे गिरा दिया था। पश्चात परशुराम जी ने 169 बाणों से भीष्म पितामह को घायल कर दिया था। के बाद पितामह भीष्म ने भाले के समान एक शक्तिशाली बाण छोड़कर भगवान परशुराम का धनुष काट दिया था और 100 बाणों से उनके शरीर को बींद डाला था। उसके बाद भगवान परशुराम ने भी उनको 140 बाणों से घायल किया। प्रथम दिन का युद्ध यहीं पे समाप्त हो गया। दूसरे दिन के युद्ध के प्रारंभ में ही भगवान परशुराम और भीष्म पितामह एक दूसरे पे दिव्यास्त्रों का उपयोग करने लगे। युद्ध के प्रारंभ में ही भगवान परशुराम पर भीष्म पितामह ने व्याव्यास्त्र छोड़ दिया, परंतु भगवान परशुराम ने भी ग्रह का अस्त्र से उसे काट डाला। इसके बाद पितामह भीष्म ने उन पे अग्नेयास्त्र छोड़ा, जिसे भगवान परशुराम ने वरुणास्त्र से रोक दिया। के बाद भीष्म पितामह ने परशुराम जी पे पर्जन्य अस्त्र चलाया, जिसे भगवान परशुराम ने व्याव्यास्त्र से काट दिया। तत्पश्चात दोनों ही महावीरों ने एक दूसरे के दिव्यास्त्र काफी समय तक काटे। क्रोध में मेरे भगवान परशुराम जी ने अपने शक्तिशाली बाणों से पितामह भीष्म की छाती पे काफी बुरा आघात किया। पितामह की छाती पे बुरा आघात होने से वो रथ पर गिरकर उसी समय बेहोश हो गए और उनका सारथी उन्हें बहुत दूर निकाल ले गया। जब पितामह भीष्म को वापस होश आया तो वे तुरंत ही परशुराम जी के पास युद्ध करने के लिए पहुंच गए और फिर चमचमाते हुए काल के समान शक्तिशाली बाण छोड़कर भगवान परशुराम को भी मूर्छित कर दिया। जब परशुराम जी को होश आया तो वे बड़ी वेग से भीष्म पितामह की ओर बढ़े और उनसे बोले, भीष्म, मैं अब तुम्हें अपने शक्तिशाली अस्त्रों से नष्ट कर डालूंगा। परशुराम जी ने अपने एक बाण से भीष्म पितामह के धनुष को काटा और दूसरे बाण से उनकी छाती पे बड़ा ही शक्तिशाली प्रहार किया। परशुराम जी ने अपने कुछ बाणों से पितामह भीष्म को दोबारा घायल कर दिया। अपने 6 शक्तिशाली बाणों से पितामह भीष्म ने परशुराम जी को घायल कर दिया। दूसरे दिन का महायुद्ध भी यहीं पे समाप्त हो गया। युद्ध के अगले दिन शुरुआत में ही भगवान परशुराम एक बार फिर से भीष्म पितामह के ऊपर हावी हो गए। उन्होंने अपने अनेकों बाणों से पितामह भीष्म को बींद डाला। फिर पितामह भीष्म ने भी अपने कई बाणों से भगवान परशुराम को घायल कर दिया। युद्ध के इस दिन परशुराम जी भीष्म पितामह पे काफी ज्यादा हावी हो गए थे। फिर भीष्म पितामह ने अपने कई बाणों से परशुराम जी को घायल कर डाला और उनके कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को भी काट दिया। अपने अस्त्रों को नष्ट होता देख परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और पितामह के साथ और अधिक शक्ति और क्रोध के साथ युद्ध करने लगे। इसके बाद कई दिनों तक भगवान परशुराम के साथ पितामह का युद्ध चलता ही रहा और किसी भी दिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। जब कई दिनों के बाद पितामह और परशुराम जी का युद्ध नहीं थमा तो एक दिन पितामह बड़े ही थक गए और वो बहुत घायल भी थे और ये सोचने लगे कि बहुत दिनों से यह युद्ध चलता ही जा रहा है। भगवान परशुराम बड़े पराक्रमी हैं और शायद मैं उन्हें युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा। ना कह के ही वो अपने बिस्तर पे आराम से सो गए। पितामह भीष्म को उनके सपने में 8 ब्राह्मणों के दर्शन हुए और वे पितामह भीष्म से कुछ इस प्रकार बोले, भीष्म, तुम डरो मत और युद्ध करते रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुम परशुराम जी को युद्ध में किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकते हो। ये भीष्म, देखो, ये प्रस्वापास्त्र नाम का अस्त्र है और तुम इसकी विधि अपने पूर्व देह में जानते थे। पूरी पृथ्वी पर अभी तक तुम्हारे अलावा इस अस्त्र को और कोई नहीं जानता है। तुम इसका प्रयोग परशुराम जी के साथ हुए युद्ध में करना। इस अस्त्र के प्रभाव से स्वयं परशुराम जी निद्रा में चले जाएंगे और तुम्हारी विजय हो जाएगी। तत्पश्चात वे 8 ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। रात बीतने के बाद जब भगवान परशुराम और भीष्म पितामह पुनः युद्ध करने के लिए आगे आए तो वे दोनों एक दूसरे को फिर से शक्तिशाली अस्त्रों से पीड़ा देने लगे और एक बार फिर परशुराम जी ने उनको बहुत ही अधिक पीड़ा दे डाली। उन्होंने इस दिन पितामह पे बड़ी ही शक्तिशाली बाणों की वर्षा कर दी।
परंतु पितामह ने भी अपनी शक्ति दिखाते हुए उनके कई अस्त्रों को काट दिया। क्रोध में मरे परशुराम जी कालकेयी के समान कई शक्तिशाली बाणों से पितामह की छाती भेद डाली। पश्चात पितामह बहुत अधिक लहूलुहान हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर भगवान परशुराम पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। परशुराम जी ने भी भीष्म के ब्रह्मास्त्र के उत्तर में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ही ब्रह्मास्त्र आसमान में जाकर एक दूसरे से टकरा गए और आसमान पूरा प्रज्वलित हो उठा। हर तरफ आंधी और तूफान छा गया। आसमान से अग्नि की वर्षा होने लगी। इससे ऋषि मुनि, गंधर्व, देवता, राक्षस को बड़ी ही अधिक पीड़ा होने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी और असुरों में तो हाहाकार मच गया। दोनों ही ब्रह्मास्त्रों ने एक दूसरे को कुछ समय बाद नष्ट कर डाला। इसके बाद भीष्म पितामह ये समझ गए कि परशुराम जी को युद्ध में परास्त करना असंभव है। इसके बाद उन्होंने परशुराम जी पे प्रस्वापास्त्र अस्त्र का उपयोग करने का फैसला किया। फिर भीष्म पितामह ने अपने प्रस्वापास्त्र अस्त्र को आवाहन दिया और वो उसका उपयोग करने ही जा रहे थे। तभी उस समय नारद जी बीच में आ गए और भीष्म से कुछ इस प्रकार बोले, भीष्म ये तुम क्या करने जा रहे थे? परशुराम जी तो बहुत बड़े योद्धा हैं और वे बड़े तपस्वी हैं। ये उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, अतः वे तुम्हारे गुरु भी है। तुम्हें भी किसी भी परिस्थिति में उनका अपमान नहीं करना चाहिए। शर परशुराम जी के साथ युद्ध के समय भीष्म पितामह को आकाश में भीष्म पितामह को वो 8 ब्राह्मण दिखाई दिए और उन्होंने कहा, जैसा नारद जी बोल रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही करिए। और फिर उनकी बात मानते हुए भीष्म पितामह ने प्रस्वापास्त्र अस्त्र का उपयोग परशुराम जी पे नहीं किया। ये देख के परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मेरी बुद्धि कुटित हो गई थी, आज मेरे शिष्य महाधनुर्धर भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया। फिर वो बोले, आज मुझे अपने शिक्षण पे बहुत अधिक गर्व हो रहा है। तुमने निश्चित रूप से ही मुझे युद्ध में परास्त कर डाला है। तब उसी क्षण भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि उनके पास आए और बोले, परशुराम निश्चित रूप से बहुत बड़े योद्धा हो, परंतु तुम ये ना भूलो कि क्षत्रियों का धर्म तो युद्ध करना ही है। तब भीष्म तो तुम्हारा शिष्य रह चुका है, तो तुम्हारे सारे अस्त्रों का ज्ञान है, तो तुम उसे भला युद्ध भूमि में कैसे परास्त कर सकते हो? इसलिए तुम अब ये धनुष को त्याग दो और तपस्या करो। पिता की बात मानकर परशुराम ने युद्ध करने से पीछे हट गए। आप सभी को ये याद रहे कि महर्षि जमदग्नि वहाँ स्वयं नहीं आए थे, उनकी मात्र आत्मा वहाँ पे आई थी और वो सिर्फ परशुराम जी को ही दिखाई दी थी। फिर देवताओं ने भी भीष्म से अनुरोध किया कि तुम अपने गुरु से युद्ध मत करो। उन्होंने निश्चित रूप से अपने गुरु को परास्त कर डाला है, परंतु वो युद्ध से आप पीछे हट गए हैं, तो आप भी युद्ध से पीछे हट जाइए। देवताओं की बात सुनकर पितामह भीष्म भी युद्ध से पीछे हट गए। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भगवान परशुराम ने बड़े ही प्रेम पूर्वक भीष्म से कहा, भीष्म तुम निश्चित रूप से बहुत बड़े योद्धा हो। इस लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। तुम्हें युद्ध भूमि में कोई आम योद्धा परास्त नहीं कर सकता है। कहकर वहाँ से परशुराम जी वापस लौट गए। तत्पश्चात पितामह भीष्म भी हस्तिनापुर लौट आए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।